बंधन और मुक्ति पर अष्टावक्र जी का कथन। बंधन तब होता है जब मन किसी चीज के लिए लालायित रहता है, किसी चीज के लिए दुखी होता है, किसी चीज को अस्वीकार करता है, किसी चीज को पकड़कर रखता है, किसी चीज से खुश होता है या किसी चीज से नाराज होता है। मेरे प्रिय, तुम अनगिनत धर्म ग्रंथों का पाठ या श्रवण कर सकते हो, लेकिन जब तक तुम सब कुछ भूल नहीं जाते तब तक तुम भीतर स्थापित नहीं हो पाओगे। आप एक विद्वान व्यक्ति के रूप में धन, गतिविधि और ध्यान में लिप्त हो सकते हैं, लेकिन आपका मन अभी भी उस चीज की लालसा करेगा जो सभी लक्ष्यों से परे इच्छा की समाप्ति है। मुक्ति तब होती है जब मन किसी चीज की लालसा नहीं करता, किसी चीज के बारे में शोक नहीं करता, किसी चीज को अस्वीकार नहीं करता या किसी चीज को पकड़कर नहीं रखता और किसी चीज से प्रसन्न नहीं होता या किसी चीज से नाराज नहीं होता। बंधन तब है जब मन किसी एक इंद्रिय में उलझा हुआ है, और मुक्ति तब है जब मन किसी भी इंद्रिय में उलझा नहीं है। जब मैं नहीं है तो वह मुक्ति है, और जब मैं है तो बंधन है। इस पर ध्यानपूर्वक विचार करो और न तो किसी बात को पकड़ो और न ही किसी बात को अस्वीकार करो। राजा जनक ने पूछा, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? अष्टावक्र ने कहा, यदि तुम मुक्ति चाहते हो मेरे प्रियजन, तो इंद्रियों के विषयों को जहर की तरह त्याग दो। सहनशीलता, ईमानदारी, करुणा, संतोष और सच्चाई का अमृत पिए, यह समझकर कि सुख दुख, जन्म मृत्यु भाग्य से है और मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। वह निष्क्रिय रहता है और कर्म करने पर भी आसक्त नहीं होता। यह महसूस करते हुए कि दुख सोचने के अलावा किसी और चीज से उत्पन्न नहीं होता है, सभी इच्छाओं को छोड़कर व्यक्ति खुद को इससे मुक्त कर लेता है और हर जगह खुश और शांति में रहता है। धर्म और अधर्म, सुख और दुख विशुद्ध रूप से मन के विषय हैं और इनसे आपको कोई सरोकार नहीं है। आप न तो कर्ता हैं और न ही परिणाम भोगने वाले। आप सदैव स्वतंत्र हैं। आप हर चीज के एकमात्र साक्षी हैं और हमेशा पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। बंधन का कारण यह है कि व्यक्ति साक्षी को इससे भिन्न कुछ भी देखता है। जब मन मैंने यह किया है और मैंने वह नहीं किया है जैसे विरोधाभासों के युग्मों से मुक्त हो जाता है, तो वह योग्यता, धन, कामुकता और मुक्ति के प्रति उदासीन हो जाता है। मंदबुद्धि मनुष्य बिना कुछ किए भी व्याकुलता से सदैव व्याकुल रहता है, परंतु जो कुशल है वह अपना कर्तव्य निभाते हुए भी निश्चिंत रहता है। जबकि एक शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति अत्यंत सामान्य निर्देश से लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, वहीं दूसरा व्यक्ति जीवन भर ज्ञान की तलाश में रहता है और फिर भी भ्रमित रहता है। मुक्ति इंद्रियों के विषयों से अरुचि है। बंधन इंद्रियों का प्रेम है। यह ज्ञान है। ब्रह्मा से लेकर घास के अंतिम तिनके तक मैं ही मैं हूं का एहसास करते हुए व्यक्ति अनिश्चितता से मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है और इस बात से बेपरवाह हो जाता है कि क्या हासिल किया गया है या नहीं। इंद्रियों से युक्त शरीर स्थिर खड़ा रहता है और आता जाता रहता है। आप न तो स्वयं आते हैं और न ही जाते हैं, फिर उनकी चिंता क्यों करते हैं? यह महसूस करते हुए कि दुर्भाग्य और सौभाग्य भाग्य से अपनी बारी में आते हैं, व्यक्ति संतुष्ट होता है। उसकी इंद्रियां नियंत्रण में होती हैं और उसे कोई पसंद या नापसंद नहीं होता है। आप शरीर नहीं हैं, न ही शरीर आपका है। न आप कर्मों के कर्ता हैं और न ही उनके परिणामों को भोगते हैं। आप शाश्वत शुद्ध चेतना हैं, साक्षी हैं। आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए खुशी से जिएं। स्वयं को सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को स्वयं में पहचान कर खुश रहें। जिम्मेदारी की भावना से मुक्त हों और मैं की चिंता से मुक्त हों।